हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया था कि चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा राज्य की, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर की बात करें तो ये गणेशी लाल है। तो याद रखना है दोस्तों कि चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक फिर चली फीमेल द दूतीचंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों सुदीप मिश्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या यूटी सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 29 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और वीडियो के एंड में हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने 28 जून 2021 को किस परमाणु मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया दोस्तों अग्नि प्राइम का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है मैक्स वेरेस्टेपेन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों प्रदीप सिंह टिवाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है और इनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों के वेणुगोपाल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बन गई है दीपिका कुमारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो 28 जून 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है पीवी नरसिम्हा राव की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दिल्ली मेट्रो को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है दोस्तों मंगोलिया का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो याद रखना है आपको कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? तो ये मंगोलिया का है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आर.के. संबरवाल और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको देने के पीछे क्या राज है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगोलिया में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इन्हें द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के रूप में सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मंगोलिया की, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। और ये जो मंगोलिया है यह एक लैंडलॉक कंट्री भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों यूक्रेन और अमेरिका के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूक्रेन और अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेना के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। तो आपको याद रखना है कि जो सी ब्रिज डील्स नामक युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों पी साईनाथ को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पी साईनाथ, जिसे जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह ग्रैंड प्राइज पुरस्कार एशिया की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
और ये जो फुकुओका पुरस्कार है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली कैटेगरी है दोस्तों ग्रैंड प्राइज, सेकंड है एजुकेशन और थर्ड है आर्ट एंड कल्चर। ये 3 श्रेणियां में दिया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ग्रैंड प्राइज में किसे दिया गया है, तो ये पी साईनाथ को दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें एजुकेशन में तो ये दिया गया है किसीमोतो मियो को। और थर्ड बात कर लेते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में, तो ये प्रबदा यून को दिया गया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जिसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश के कौन से शहर में, तो इंदौर शहर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेट ट्रैक्स है इसका क्या मतलब है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक है। तो भारत के इंदौर शहर में हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कर दिया गया है। अब क्या होगा दोस्तों, आधुनिक वाहन के हाई स्पीड परीक्षण के लिए वाहन कंपनियों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब ये काम कहां पर, भारत में ही होगा। तो दोस्तों भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट ट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। और यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। और इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 11.3 किलोमीटर है। तो दोस्तों नेट ट्रैक्स को स्थापित कहां पर किया गया है, इंदौर में। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो ये देश है दोस्तों ग्रीस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों हम मैप में ग्रीस की लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस और यहाँ की करेंसी यूरो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आईएसए की, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसकी स्थापना सन 2015 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में स्थित है। और इसमें लगभग 120 देश शामिल हो चुके हैं। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है दोस्तों लखनऊ शहर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम बात करें लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो प्रतिमा है और संग्रहालय, इसका उद्घाटन किसने किया है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनेगी ये लगभग 25 फीट की होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों हम भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल को महू के अंदर हुआ था। इसलिए दोस्तों 14 अप्रैल 2021 को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, ये है 32वां। और यहाँ पे हम बात करें कि डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इनको दोस्तों 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अंबेडकर जी की जो समाधि स्थल है इसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों चित्रा भूमि कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में DCGI ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दी है, तो ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसे विकसित किया है सिप्ला दवा कंपनी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो मॉडर्ना वैक्सीन दोस्तों भारत की चौथी वैक्सीन होगी जिसका उपयोग हो सकेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में उपयोगी 4 वैक्सीन की। तो पहली वैक्सीन थी दोस्तों वो थी कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया था। और सेकंड है दोस्तों कोविशील्ड, जिसे बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। और थर्ड है स्पुतनिक V, जिसे बनाया है रूस ने। और फोर्थ है दोस्तों मॉडर्ना वैक्सीन, जिसे बनाया है सिप्ला दवा कंपनी ने। तो याद रखना है आपको कि भारत में उपयोग होने वाली 4 वैक्सीन कौन कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है कि 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे किस नेता को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, इनका नाम क्या है दोस्तों, जैकब जुमा।
और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जेकब जुमा, जिन्हें 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की, मतलब साउथ अफ्रीका की, जिसकी राजधानी केप टाउन है, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और ब्लूमफोर्टिन जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो सिरिल रामापोसा है। और ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा। और यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको रैंड कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस पूर्व जज को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है शंभुनाथ श्रीवास्तव को। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं IFUNA की, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और महासचिव है दोस्तों सुरेश श्रीवास्तव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों उषा नेटसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है उषा नटसन, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।